स्टोरी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे हमारी स्टोरी आपको लगातार मिलती रहे। स्थान उत्तर भारत का एक छोटा गांव धनियापुर। मुख्य पात्र रिया, उसकी दादी और एक रहस्यमय आयना। रिया गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आई थी। गांव के बाहर उसकी पुरानी हवेली थी, जहां अब कोई नहीं रहता था सिवाय उसकी बूढ़ी दादी के। हवेली में घुसते ही रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवाओं में कोई पुराना राज छुपा हो। एक दिन रिया को हवेली की बंद पड़ी छत के कोने में एक पुराना टूटा आईना मिला। आईना की सतह पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब उसने उसे साफ किया, उसे उसमें अपनी जगह किसी और का चेहरा दिखा। खून से सना हुआ, काले बाल बिखरे हुए और आंखों में गहरी नफरत। रिया डर गई, लेकिन उत्सुकता के चलते उसने आईने को अपने कमरे में रख लिया। उस रात रिया को एक लड़की की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे आजाद करो, मुझे मेरा बदला लेना है। अगले दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप गिरने लगी, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और रिया को हर आईने में वही डरावनी लड़की दिखने लगी। रिया ने दादी से पूछा, तो दादी डरते हुए बोली, वो आईना श्रापित है। 50 साल पहले इसी हवेली में एक नौकरानी की बेरहमी से हत्या हुई थी। उसका खून उस आईने पर गिरा था और तब से वो आईना उसका बदला लेने का इंतजार कर रहा है। रिया अब समझ चुकी थी, अगर उसे उस आत्मा को रोका नहीं तो अगला निशाना वो खुद हो सकती है। वो रात सबसे डरावनी थी। रिया ने आईने को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग खुद बुझ गई। तभी आईने से वो आत्मा बाहर निकली, वो नौकरानी। उसकी आंखों में आग थी। रिया ने दादी द्वारा दी गई एक पुरानी माला उस आत्मा पर फेंकी, जो पीढ़ियों से उस आत्मा को बांधने का उपाय थी। एक तेज चीख के साथ आत्मा वापस उसी आईने में समा गई और आईना खुद ब खुद चूर चूर हो गया। रिया ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी ने उस आईने के टुकड़े को छू लिया तो वो आत्मा फिर से जाग सकती है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार हमारी स्टोरी मिलती रहे।